हेलो उदयपुर, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उदयपुर की उन तमाम शख्सियत को, उन तमाम क्वालिटीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करना जिसकी वजह से आपको ज्ञान मिले, अलग अलग क्षेत्र का नॉलेज मिले। हम पहले भी कई सारे व्यक्तित्व को इस मंच के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हमारे साथ में इसी सीरीज में एक खास मेहमान हैं डॉक्टर सरोज मैम, डायरेक्टर कम प्रिंसिपल कलाश्रम कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और आपकी खुद की एक्सपर्टीज रही हुई कई सालों से क्लासिकल कथक में। दूसरा, आपका जन्म उदयपुर से हुआ है। आपकी शिक्षा के बारे में अगर मैं बात करूं, यूजी, पीजी और पीएचडी आपका एमएलएसयू उदयपुर से ही हुआ है। आपने मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। उसके अलावा आईटीआई इन कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है और आज भी ज्ञान बांट रहे हैं। इसके अलावा आपका जो करियर रहा पूरा कथक को समर्पित रहा है, कलाश्रम को समर्पित रहा है। देश का नाम रोशन करने के लिए इन्हीं के कलाश्रम के कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट्स जो कई देशों से यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, आप वहाँ जाकर उन देशों में, उन कंट्रीज में जाकर हमारे यहाँ का एजुकेशन भी दिया है। साथ में वहाँ पे कई सारे वर्कशॉप्स का आयोजन भी किया है, जिनमें कुछ देश हंगरी, वियना, बुडापेस्ट, हॉलैंड, रोमानिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और भी कई सारे कंट्रीज में आपके वर्कशॉप्स और आपके टीचिंग और प्रेजेंटिंग वर्कशॉप्स भी रहे हुए हैं। मैम, सबसे पहले तो हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये एक ऐसा सेगमेंट था जो शायद मुझे नॉलेज नहीं था इस फील्ड के बारे में, लेकिन आपसे बातचीत करने के बाद कुछ नॉलेज मिला है और आई एम श्योर कई सारे नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, जो ये कार्यक्रम घर पे देख रहे हैं, कई सारे लोग कथक के बारे में पूर्ण रूप से वाकिफ नहीं होते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से क्लासिकल कथक के बारे में ही बात करेंगे, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। मैम, मैं आपकी तरफ से ही चाहूंगा कि चूंकि आप इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखती हैं और कई सालों का आपका अनुभव है, आप ही अपने श्रीमुख से बताएं कि कथक की शुरुआत कैसे हुई और कैसे धीरे धीरे ये एकेडमिक में इसने रूप लिया, प्लीज। बिल्कुल, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उदयपुर न्यूज़ ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए। कथक शब्द मुकेश जी पौराणिक है और ये पुराणों से चला आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि महाभारत में भी अर्जुन ने व्रणमाला बनकर उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी, वहां पर भी वो कथक था। इसी के साथ देखा जाए तो आपने रामायण में भी कई जगह, जैसे लव कुश ने जो अपने कथाओं का चित्रण किया है, गाकर किया, तो ये कथक के ही अलग अलग स्वरूप रहे हैं। तो कथक कई वर्षों से चला आ रहा है। और उसके बाद यूपी एरिया में, जैसे आपने श्री कृष्ण जी की लीलाओं को, कथाओं को, रास को, महारास को देखा है, और इन कथाओं का जो चित्रण हुआ वो भी थ्रू द कथक हुआ है। तो काफी समय से आया। उसके बाद अब वर्तमान युग में यदि हम लोग कथक को देखेंगे, अब ये शिक्षण के रूप में आ गया और अलग अलग संस्थाओं में इसके सिलेबस बना दिए गए हैं। इस पूरी विधा को कोर्स के रूप में बांट दिया गया है, ताकि पहले गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सीखा जाता था, पर अब संस्थानत रूप में इसका शिक्षण व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई हैं। एक और जो मैंने सुना था कथक के बारे में, जो इसके इंडिया के अंदर 4 जोन हैं, नॉर्थ वेस्ट, वो भी अगर थोड़ा सा आप समझाएं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये आगे बढ़ा, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में समझा पाए। राइट, बिल्कुल। नृत्य और स्पेशली हम बात करें तो क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, ये पूरा भरतनाट्य शास्त्र पर बेस्ड है जी। और कथक नॉर्थ इंडिया का एक क्लासिकल डांस है। इसी तरह से मणिपुर एरिया में देखा जाए तो मणिपुर एक क्लासिकल डांस है। देन साउथ में दोनों अलग अलग जोन, भरतनाट्यम और कथकली। तो मेन ये 4 प्योरली क्लासिकल डांस फॉर द इंडिया में रहे हैं जी। वैसे अब कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, ये शैलियां प्रारंभ में फोक फॉर्म में थी, पर जब इन्हें देखा कि ये इन शैलियों का परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू भरतनाट्य शास्त्र है, तो अब इन शैलियों को भी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में ले आए हैं। तो अभी वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की श्रेणियों में कुल 8 विधाएं हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य पर वर्क कर रही हैं, या ये कह सकते हैं कि इंडिया की 4 की जगह अब 8 क्लासिकल डांस सीरीज हैं जी। और प्योरली चूंकि हम लोग नॉर्थ के हैं, क्योंकि जैसे साउथ में देखा जाए भरतनाट्यम है, कथकली है, तो उन नृत्यों का जो लैंग्वेज है वो वहीं का ओरिजिन है ना। तो और प्लस वहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट है, उनको वहाँ से जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, रिसोर्सेस लाइक उनका कॉस्ट्यूम, उनका म्यूजिक, उनका लैंग्वेज, तो जिस एरिया में जो अवेलेबिलिटी हुई उसको अकॉर्डिंग
उसी के साथ क्लासिकल डांस फॉर्म डेवलप हुआ। हम लोग नॉर्थ में हैं तो कथक का जो फॉर्म है, कथक में उसी तरह का जो नॉर्थ में ड्रेसेस यूज किया जाता है, प्लस उनका जो सिंगिंग है वो भी ब्रज भाषा में है। अब कथक एक समग्र रूप से कहा जाए तो शैक्षणिक विषय के रूप में आ गया है और अलग अलग कॉलेजेस में इसके शिक्षण की व्यवस्थाएं हो गई है। और जो गुरु शिष्य परंपरा से सभी बच्चों को सीखने को नहीं मिल पाता था, तो अब सभी बच्चों के लिए इस विषय को सीखने के द्वार खुल चुके हैं। जी, थैंक यू मैम। दोस्तों, मैं और बताना चाहूँगा कि लोग सिर्फ कथक को एज एन एंटरटेनमेंट लिया करते थे, लेकिन आप भी शायद नहीं जानते थे, इवन मैं खुद नहीं जानता था कि कथक नाउ इन एकेडमिक एजुकेशन। मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहूँगा कि हाउ कथक हैज़ कम इन एकेडमिक एजुकेशन बाय कलाश्रम। आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें प्लीज़। जी, चूँकि मैं कलाश्रम कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से हूँ तो बिल्कुल इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कथक अब शैक्षणिक रूप में आ गया है और हमारे यहाँ पर इवन उदयपुर में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से यूजी लेवल तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं शैक्षणिक रूप में। साथ ही में भातखंड संगीत विद्यापीठ लखनऊ, लखनऊ का ये जो सेंटर है मुकेश जी, ये साउथ राजस्थान में सिर्फ अपने ही पास है, कलाश्रम में ही है। तो इसमें भी यूजी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वेरी शॉर्टली हम लोग इसमें पीजी कोर्सेज भी ला रहे हैं। तो बहुत जल्दी अपने यहाँ के बच्चों को यूजी के साथ पीजी कोर्स करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि यूजी करने के बाद उन्हें सोचना पड़ता है कि अब हम कैसे करें, और हर बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हर बच्चा बाहर जाकर अपना शैक्षणिक कार्य नहीं कर पाता है। तो यदि ये अब बच्चों को यदि पीजी लेवल का ये कोर्स मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे संभाग के लिए भी बहुत ही शुभ सूचना है। राइट, बीइंग ए लिसनर में और ये चीज़ समझ पा रहा हूँ थोड़ा। अगर आप थोड़ा समझाएं, कलाश्रम एक संस्थान है, उसके बारे में थोड़ा सा आप समझाएं, प्लस उसके द्वारा जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं कितने टाइम पीरियड के होते हैं और कैसे कैसे वो स्टार्ट होते हैं और करियर की तरफ लेके जाते हैं, अगर आप इसको भी थोड़ा और डिस्क्राइब करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, चूंकि जब कथक की या इस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट के सब्जेक्ट के बारे में जब हम लोग सोसाइटी में बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य से पूछा जाता है कि क्या इसके भी कोर्सेज होते हैं, क्या इसके भी एग्जाम्स होते हैं। चूंकि अवेयरनेस नहीं है इसीलिए इस प्रश्न को हम लोगों को कई बार सुनने को मिलता है। तो कलाश्रम पे फर्स्ट ईयर से लेकर बी लेवल तक के कोर्सेज होते हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें 4 ईयर प्लस मतलब छोटे बच्चों से लेकर और यंगस्टर्स और इवन देन सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग अलग कोर्सेज ड्रॉ किए गए हैं। ये सभी कोर्सेज यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। मतलब इन कोर्सेज को करने के बाद, इन कोर्सेज की पीजी करने के बाद बच्चा नेट और जीआरएफ एग्जाम्स पे बैठ सकता है। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी बात, एजुकेशन के ही साथ जब बच्चा इस तरह के कोर्सेज कर लेता है तो उसका अपना एक सीवी नए फॉर्म में आता है, को-करिकुलर एक्टिविटी के रूप में। और एकेडमिक है, चूंकि इसमें बराबर से एग्जाम्स होता है, इसमें थियोरी एग्जाम्स होता है, इसमें प्रैक्टिकल्स होता है, इसमें भी इंटरनल्स होते हैं, तो और इसमें नाट्य शास्त्र पढ़ना होता है। तो इस सब्जेक्ट को करने से पहले ये बिल्कुल भी ना सोचे कि सिर्फ इसमें एंटरटेनमेंट होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी और बहुत खूबसूरत है। पर शुरुआत के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, मतलब सिर्फ आप ये सोचकर है कि मौज मस्ती तो नथिंग। राइट मैम, थैंक यू। मैं दावे से कह सकता हूँ सारे श्रोताओं को कि कई सारे लोग आज भी जो इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं उनके कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर हुए होंगे कि कथक क्लासिकल नाउ इन एकेडमिक एजुकेशन, इसके भी आपने मैम ने बताया कि सारे आप जेआरएफ जितने भी एग्जाम से आप दे सकते हो, यूजीसी से आप सारे। अच्छा, इसका अफिलिएशंस कहाँ से हैं जो कलाश्रम का हुआ वो भी अगर आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका अफिलिएशन भातखंड संगीत विद्यापीठ लखनऊ से है। यहाँ जैसा मैं अभी बता रही थी कि फर्स्ट ईयर से बी लेवल तक के कोर्सेज है और बहुत जल्दी हम लोग पीजी भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से भी इसका एफिलिएशन है। दो जगह का एफिलिएशन का वजह है क्योंकि भातखंड संगीत विद्यापीठ का जो कोर्स है वो 4 ईयर का बीए लेवल कहलाता है, पर उसमें फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से ही रिटन पेपर्स होते हैं और छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लस उसमें बहुत ही बारीकियां सिखाई जाती हैं और परफॉर्म करनी होती है, तो वो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के कोर्सेज होते हैं। उसमें जूनियर लेवल में कोई रिटन पेपर नहीं होता है, सिर्फ उन्हें वाइवा देना होता है, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम। और फिर सीनियर लेवल में आते आते फिर उनको धीरे धीरे थियरी भी करवाया जाता है। तो इसीलिए इलाहाबाद के लिए हमारे पास काफी सीट्स होती है। राइट नाउ वी हैव 250 स्टूडेंट्स इन प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद।
और इंस्टेड ऑफ दिस यदि लखनऊ में देखा जाए तो हम लोग सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ही रखते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत डबल वर्क करना होता है, बहुत ही माइन्यूटली वर्क होता है और खूबसूरत होता है। जी, एक और आखिरी सवाल कि चूंकि जब एकेडमिक में आ ही गया है, कथक एक एकेडमिक एजुकेशन बन ही गया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज से लेकर जितने भी स्कोप्स हैं भविष्य में? क्योंकि पहली बार जब भी कोई, मैं भी अगर अपने बारे में सोचूं कि बाय द वे मैं इस फील्ड में एंटर करना चाहूँ, मैं अपने बच्चों को एंटर करवाना चाहूँ इस फील्ड में, तो क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्या आगे भविष्य में क्या स्कोप्स, इसको भी अगर आप बताएंगे तो श्रोता बहुत खुश होंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से इसे जॉब अपॉर्चुनिटीज में लाया जा सकता है, बट इनिशियली पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कोर्स कंप्लीट हो जाए जी, है ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स अपना कोर्स इनकम्प्लीट करके उन्हें लगता है कि क्विक, ये बहुत ही एक शॉर्टकट वे है व्यावसायिक गतिविधियों में आने का, और जब वो आ जाते हैं तो आधा अधूरा खुद होता है और फिर दूसरे बच्चों को भी आधा ही रखेगा। तो पहले तो अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद यदि हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो चूँकि राजस्थान में कई जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी परफॉर्मिंग आर्ट सब्जेक्ट आ गया है। NCET बीएड ने भी हर बीएड कॉलेज में एक परफॉर्मिंग आर्ट टीचर भी कंपलसरी कर दिया है, तो वहाँ पर भी जिन बच्चों ने इस तरह की क्वालिफिकेशन ले ली है तो उन्हें अपना जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा यदि बच्चे को थोड़ा सा भी नॉलेज है योगा से, तो वो फिजियोथेरेपी के फॉर्म में जा सकता है, मेडिटेशन फॉर्म में जा सकता है। हम लोग अभी डांस थेरेपी और एज अ डांस क्लिनिक पर वर्क कर रहे हैं। डांस क्लिनिक में मुकेश जी, आपने देखा कि डिप्रेशन का सबसे बेस्ट वे है यदि उसे डांस करवाया जाए। यदि किसी भी पेशेंट को यदि डिप्रेशन से, इंसोम्निया से रिलेटेड या ओबेसिटी, और ओबेसिटी इंसोम्निया पर बाहर बॉम्बे में, दिल्ली में बहुत वर्क हो रहा है विद द डांस। तो यदि हम लोग डांस को बहुत ही सिंसियरली करते हैं, यहाँ पर कोई शॉर्टकट वे नहीं होगा, आपको पूरा कोर्स करना ही होगा, और यदि आपने कोर्स कर लिया है तो आपके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरती से खुलते हैं। खूबसूरत सब्जेक्ट है तो खूबसूरत वे भी मिलता है। ट्रू, थैंक यू मैम इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जो लोग इस कार्यक्रम को, हो सकता है किसी ने अभी भी इस चैनल को ट्यून किया हुआ है, आज हमारे पास एक साथ में एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर सरोज मैम है, डायरेक्टर कम प्रिंसिपल कलाश्रम कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आपको ग्रेट एक्सपर्टीज़ हैं कथक क्लासिकल में। हम कई सारा सवाल कर रहे हैं और कथक का जो नॉलेज लोगों के पास नहीं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैम एक और सवाल, चूँकि आप काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कलाश्रम की तरफ से आपने, शुरू में मैंने बात भी करी थी, कई सारे कंट्रीज़ विजिट किए हैं, तो कैसा अनुभव रहा कि यहाँ से वहाँ का जुड़ाव उन देशों के, और कौन कौन से कंट्रीज़ में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए, कैसे वहाँ से जुड़ा हुआ, ये भी थोड़ा बहुत बताएंगे उपलब्धियाँ? बिल्कुल, मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जैसा मैं अभी बता रही थी कि ये इस विषय का एक तो शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत ही मन से साधना करनी है, और जब आप साधना कर लेते हैं, जब फल परिपक्व हो जाता है तो अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। लाइक जब फ्लावर अपने यौवन पर होगा तो अपने आप उसकी खुशबू आने लगती है। हम लोगों ने जब शुरू किया तो ऐसा सोचकर नहीं किया कि इसको एज अ प्रोफेशनल, एज अ करियर बनाना है। हमने नृत्य विशारद किया भातखंडे संगीत विद्यापीठ से और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, उसके बाद नृत्य अलंकार किया, ये PG डिग्री होती है। देन नृत्य प्रवीण फ्रॉम द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके साथ नृत्य प्रभाकर बीकानेर से। तो ऐसे जब जब मौके मिलते गए करते गए, मतलब वहाँ पर कोई एंड नहीं था, एक अनवरत यात्रा ये रही। और इसी के साथ कई सारे स्टूडेंट्स हमारे आज की तारीख में पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो हमने सबसे पहले हंगरी में इसके वर्कशॉप्स किए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स बाहर से अभी भी आते हैं और आते रहते हैं, पर हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो चाहे इंडियन हो या विदेशी हो, पर हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ आकर इतना रह कर सीख पाए। तो इसीलिए वहाँ से इनवाइट किया जाता है, वंस अ ईयर हम लोग वहाँ पर जाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, उन बच्चों को सिखाते हैं, और जब वो लोग तैयार हो जाते हैं तो वहीं पर उनके परफॉर्मेंस करवाते हैं। और अब हम लोग क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, तो क्लासेस के थ्रू वंस अ डे वीक हम लोग इसकी क्लासेस लेते हैं, ताकि वो लोग बच्चे बराबर अपडेट रहें, और जब हम लोग एंड ऑफ द सेशन वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वापस रिफाइंड करवा कर उन लोगों की परफॉर्मेंस कराते हैं। तो इस श्रेणी में हम लोगों ने हंगरी में अपने प्रोग्राम्स किए हैं, बुडापेस्ट में, वियना में, दुबई इंटरनेशनल फेस्टिवल,
मलेशिया, सिंगापुर इंटरनेशनल फेस्टिवल, होलैंड, रोमानिया, इस तरह से कई मेनी कंट्रीज जहाँ पर कि एवरी ईयर। और देखिए आर्टिस्ट तो प्यार का भूखा होता है ना, तो जब भी उसे इनवाइट किया जाता है बहुत ही शिद्दत से, तो हम लोग जरूर वहां पर जाते हैं। और इतना जितना भी हम लोगों ने, क्योंकि ये वर्ष हमारा 30 ईयर चल रहा है जो हमारी साधना का, तो जब जब जहाँ पर इनवाइट किया जाता है बिल्कुल हम हमारी पूरी शिद्दत से वहां पर जाते हैं और उन लोगों को तैयार करते हैं, और दुआ है ऊपर वाले। थैंक यू मैम। सचमुच दोस्तों ये एक गौरव की बात है हमारे उदयपुर वासियों से। यही तो एक मंच है जिसके माध्यम से हमें बताने का मौका मिलता है कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ की प्रतिभाएं कहाँ कहाँ तक जाती हैं। थैंक यू मैम, सचमुच आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। और वो जो फील है सही मायने में, जो म्यूजिक का रियलाइजेशन अंदर से आता है वो महसूस हो रहा है। आई एम श्योर कि जो श्रोता है वो भी इसको महसूस कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपने अभी बात की थी उसी में से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि डांस इन मेडिटेशन, चलो एक एकेडमिक की तरफ नहीं जाएं, डांस इन मेडिटेशन जो भी आप बात कर रहे थे बीमारियों का, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिसर्च। पहले ही योग को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आप और अगर विस्तार से समझा सकें कि कथक या डांस क्लासिकल किस तरीके से मेडिटेशन के तौर पे किन किन बीमारियों का कैसे ट्रीटमेंट करता है, तो लोगों को शायद फायदा मिलेगा इसका। बिल्कुल सही। एक बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल हम लोग रोज पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या सोशली हम लोग देखे जाए तो बहुत जल्दी सेपरेशंस हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो म्यूजिक की एक्टिविटी हो, चाहे वो कथक हो, चाहे वो म्यूजिक हो, हमें हमारे बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ये संस्कार उन्हें दे देना चाहिए कि जब भी वो लाइफ के ऐसे मोड़ पर आए जब वो अनहैप्पी फील करे, स्ट्रेस फील करे, और वो अपने रियाज पर चला जाए। बिकॉज क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत वे है ईश्वर से मिलने का, ईश्वर के करीब रहने का, उसकी प्रेजेंस को फील करने का, उसकी खुशबू को महसूस करने का। अब रही बात डिजीज पर वर्क करने की, तो ओबेसिटी एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है सोसाइटी के। सिर्फ हम यहाँ के लोकल सोसाइटी की बात नहीं करें, हम लोग यदि ग्लोबल ओरा पर देखें तो ये सबसे बड़ी डिजीज है। अब उसका वजह कई सारे हैं, बेड फूड हैबिट एंड व्हाटएवर, ठीक है। ओबेसिटी के अलावा डिप्रेशन, क्योंकि जैसे ही ओबेसिटी है तो यस डिप्रेशन तुरंत आता है, एंड डिप्रेशन के बाद इंसोम्निया हो जाता है। तो ये सब बीमारियों को यदि किसी पेशेंट को है और उन पेशेंट पर यदि हम लोग क्लासिकल और डांस थेरेपी पर वर्क करें, डांस थेरेपी विद द योगा पर वर्क करें, तो निश्चित रूप से और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि वो रिजुविनेट हो जाएगा। क्योंकि डांस और योगा बॉडी के एनाटॉमी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि हमारा पूरा बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन से कंट्रोल होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन का इम्बैलेंस है वो होता है हमारे स्ट्रेस से। तो यदि म्यूजिक की थेरेपी से, डांस से थ्रू आप अपना बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, और यदि आपकी बॉडी रिलैक्स है तो आपके जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो भी बेटर फॉर्म में डेवलप होंगे, और यदि बेटर फॉर्म में डेवलप होंगे तो यस यू कैन फील गुड। और यदि आप अच्छा फील कर रहे हैं और यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सेस ऑफ फैट जो बॉडी का है वो आपका रिड्यूस होगा, और यदि आपके पास ब्यूटी है तो आप सब कुछ जीत सकते हैं। ट्रू। थैंक यू दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि इंसान के ख्वाब होते हैं कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, पैसे कमाएं। जब पैसे उसको मिलते हैं, घर परिवार सब बन जाता है, तो दूसरा स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है। ओबेसिटी आपने कहा, जो अनिद्रा का रोग है, इस प्रकार की समस्याएं ये जो क्लासिकल है ये काफ़ी हद तक सुलझा सकता है। एक और सवाल मैम कि आप इस फील्ड में आए हैं और कलाश्रम बहुत कुछ कर चुका है इस फील्ड में, आपकी बातें सुनने के बाद बहुत आगे निकल चुका है एक्सपेक्टेशन से। आपकी और क्या क्या भविष्य की प्लानिंग से योजनाएं हैं इसी फील्ड में या अलग फील्ड में कलाश्रम की तरफ से? मेरे भी चाहते हैं कि सोसाइटी में म्यूजिक के साथ सोसाइटी को हम लोग खूबसूरत रख पाएँ। और एक पेन है जो अब सभी हम लोग देखते हैं, बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जाने लगते हैं और पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। और जब पेरेंट्स अकेले हैं, और खुदा ना करे पर जब पेरेंट्स भी सिंगल पेरेंट हो जाते हैं, तो वो बहुत ही पेनफुल लाइफ का एक पड़ाव पीरियड होता है। तो इसीलिए हम थ्रू द डांस थेरेपी
एक ओल्ड एज होम तैयार करना चाहते हैं विद द नृत्य ग्राम। तो नृत्य ग्राम एक ऐसा ग्राम होगा जहाँ पर ऐसे जो पेरेंट्स है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को मजबूरन बाहर जाना है तो वो अपने पेरेंट्स को उस नृत्य ग्राम में छोड़ दें, और नृत्य ग्राम में मॉर्निंग टू इवनिंग अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, नृत्य, भजन, योगा, मेडिटेशन। तो वे अपनी एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरह से कंस्ट्रक्टिव रख पाएंगे। और ओल्ड एज पीपल में देखिए बहुत सारे अनुभव जीवन के होते हैं, और वो फील करते हैं कि जब बच्चे हमारे साथ नहीं है तो हम उन एक्सपीरियंस को किनके साथ शेयर करें। तो ऐसे इस तरह के जब अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास पेरेंट्स होंगे तो उनके जो व्यूज़ है, उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंस है, वो एक सही प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। दे फील हैप्पी, दे फील प्राउड, और हम उन्हें थोड़ी खुशियाँ दे पाएँ यदि इस थेरेपी के माध्यम से, इस नृत्य ग्राम और ओल्ड एज होम के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू। दोस्तों, ये सच में बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी शख्स को स्वीकार करनी पड़ती। आप हमें सबको स्वीकार, और जितना मैंने पढ़ा है और लोगों के बारे में, उनके पास कंपनी नहीं होती। जैसे आप बता रहे थे कि स्पेशली जब अकेला हो जाता है पेरेंट, सिंगल पेरेंट बन, उनके पास कंपनी नहीं होती, वो अपने विचारों को प्रेजेंट नहीं कर पाते, और पूरे दिन उनको ऐसा लगता है जीवन जी नहीं रहा हूँ, जी काट रहा हूँ, मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। तो सच में एक बहुत अच्छी सोच है कि अब ऐसे वृद्धाश्रम जहाँ पे उनको म्यूज़िक के माध्यम से उनके जीवन को जीना सिखाया जाता है, आई थिंक ये बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम। दोस्तों, आप थे हमारे साथ डॉक्टर सरोज, डायरेक्टर कम प्रिंसिपल कलाश्रम कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स उदयपुर से, और आपसे हमने कई सारी बातें की, कई सारा ज्ञान आपने लिया। वंस अगेन मैम, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू कि आपने अपने कीमती समय से ये समय निकाला और आपने इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां अब हमारे उदयपुर वासियों को दी। दूसरा, हमने इस मंच के माध्यम से मैम अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को प्रस्तुत करते हैं, और पहले भी किया है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि अलग अलग फील्ड का नॉलेज उदयपुर वासियों को मिले। कई सारी चीज़ें ऐसे लोग वाकिफ नहीं होते हैं, और हमारे पास फीडबैक्स आते हैं यूट्यूब से कि सचमुच ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। मैं चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम के बारे में भी 2 शब्द फीडबैक दें उदयपुर वासियों को, प्लीज़। बिल्कुल, हम तो ये कहना चाहेंगे कि उदयपुर वासियों, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के चैनल से हमें इस उदयपुर के प्लेटफॉर्म पर जो अलग अलग प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं से मिलने का मौका मिल रहा है, उन लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। और कई बार हम लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। तो उदयपुर भी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे उदयपुर न्यूज़ ने इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया और इस तरह की प्रतिभाओं को लाकर एक रंगमंच पर इकट्ठा किया, और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धन विषय लेकर आए और आप लोगों को लाभान्वित किया। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उदयपुर न्यूज़ और मुकेश जी को मैं अपनी तरफ से बहुत ही हार्दिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू मैम, थैंक्स। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी में सबसे कीमती अगर कोई गिफ्ट मिलता है वो है समय, क्योंकि कोई इंसान ज़िंदगी का वो लम्हा देता है जो कभी वापस लौट कर आने वाला नहीं है। मैम, आपने वो समय दिया, वो कीमती पल दिया हमको, हम आपके लिए सचमुच बहुत ही शुक्रगुजार हैं और हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए हम इस सफ़र को यहीं रोकेंगे। मुलाकात करते हैं फिर अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, इस कार्यक्रम को कल यूट्यूब पर वापस ज़रूर देखिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर आप रखिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही हम इस कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतरीन बना पाते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करते हैं अगले सप्ताह। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम।